अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। उम्मीद है आप लोगों ने उन्हें की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो फोर्थ पार्ट भी सेम वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। इसका बेटा हमें क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल को हमें सॉल्व करना है। ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपके पास 3 एंगल होने चाहिए और 3 उसकी साइड होनी चाहिए, यानी कि ट्राइंगल की 6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसमें से कुछ चीज़ें वो आपको दे देगा, जो नहीं देगा वो आपको मालूम करना होगी। जैसे उसने कहा कि मेजर एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, मेजर एंगल बी पर 90 डिग्री रखा। ये ए, ये बी, ए सी, बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी हमने पहले मेंशन कर दी है। ओके, फिर कहता है मेजर एंगल ए जो है ना वो 60 डिग्री है। आपको उसने ये मेजर एंगल ए 60 डिग्री दे दिया हुआ है। ओके, स्मॉल सी 4 सेंटीमीटर दी है, तो ये 4 दे दिया हमें, सी दे दिया उसने हमें 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, मेजर एंगल बी दिया गया है, मेजर एंगल ए दिया गया है, सी साइड दी गई है। ओके, हमें क्या मालूम करना है बेटा, हमें मालूम करना है मेजर एंगल सी। पहली बात, एक एंगल मालूम करना है मेजर एंगल सी, फिर स्मॉल ए साइड मालूम करनी है, फिर स्मॉल बी साइड भी हमें मालूम करनी है। ओके, आपको पता है कि अगर हमें 2 एंगल दिए जाएं, जैसे इसने हमें मेजर एंगल बी दिया और मेजर एंगल ए दिया, तो हम पहले तीसरा एंगल ही मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं, वी नो डैट तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो उसी रूल से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, मेजर एंगल ए कितना दिया गया है हमें बेटा, 60 डिग्री दिया गया है, प्लस मेजर एंगल बी कितना दिया गया है हमें, यहाँ पर ये सवाल में यहाँ पर भी दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। ओके, इसके बाद प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें मेजर एंगल सी चाहिए, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसे राइट साइड पर भेज दें। 180 डिग्री में से माइनस कर दें 150 डिग्री, तो बेटा आपके पास मेजर एंगल सी जो आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपने बहुत आसानी से मेजर एंगल सी यानी कि एंगल सी मालूम करना सीख लिया, जो कितना आया हमारा 30 डिग्री आ गया। ओके, तो मेजर एंगल सी हमारे पास आ चुका है। अब हमें ए साइड चाहिए और बी साइड चाहिए। हमें क्या दी गई है बेटा, बेस दी गई है। क्या 60 के लिहाज से क्या बन रही है, बेस, तो बेस दी गई है। अब बेस देखें कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, बेस हमारे पास टेन में भी आ रहा है और बेस हमारे पास कॉस में भी आ रहा है। तो आपकी मर्जी पहले 10 यूज़ कर लें, आपकी मर्जी पहले कॉस, दोनों ही यूज़ करने होंगे क्योंकि हमें 2 साइड्स चाहिए। तो मैं पहले टेन थीटा यूज़ कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर देखेंगे ज़रा, तो टेन थीटा किस में रेशियो होता है, यहाँ पर देखें 2 प्रिपेयर ब्यूटी परपेंडिकुलर ओवर बेस में। तो यहाँ पर लिखें परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लिया मैंने। ओके, अब बेटा 10 आया ये मेरे पास, थीटा की जगह पर मुझे क्या यूज़ करना है, 60 डिग्री यूज़ करना है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या दिया गया है मेरे पास बेटा, ए दिया गया है 60 के लिहाज से, बेस 60 के लिहाज से क्या बन रही है, 4 बन रही है। टेन 60 की वैल्यू को आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख लेना है। टेन 60 कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर रूट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर आया 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए ओवर 4 डिवाइड हो रहा है बेटा, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी ए की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरे पास किसका आंसर आ गया बेटा, ए का आंसर आ चुका है। इस साइड ए का आंसर आ चुका है। अब साइड बी फाइंड आउट करने के लिए बेस दी गई है, बेस के लिए मैंने 10 यूज़ कर लिया, तो क्या रह गया, कॉस थीटा यूज़ करूँगा। बहुत आसान सवाल है बेटा। कॉस थीटा किस में रेशियो है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटीनियस में। तो यहाँ पर लिखें बेस, यहाँ पर लिखें हाइपोटीनियस। एंगल में 60 डिग्री ही यूज़ कर रहा हूँ। आप बेटा 30 डिग्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर उसी हिसाब से सेट करेंगे आप जी।
कॉस आया मेरे पास, एंगल थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास बेटा, बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास बी है। कॉस 60 की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, टेबल से मिलेगी। कॉस 60 आ रहा है 1/2, ओके, इज इक्वल टू 4/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए बी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो बी का रिजल्ट आया बेटा वो आ गया 8 सेंटीमीटर। ओके, तो टाइम को वेस्ट किए बगैर मूव कर रहे हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में कहता है कि मेजर एंगल ए 30 है, सी 4 सेंटीमीटर है और मेजर एंगल बी कितना दिया गया है 90 डिग्री। ये तो सब के साथ ही दिया गया है। तो बेटा मेजर एंगल ए कितना दे दिया आपको 30 डिग्री दिया, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 30 डिग्री, ओके। और साइड सी क्या दी गई है आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब इस पार्ट में आपको दो एंगल दिए गए हैं बेटा, एक मेजर एंगल बी दिया गया है, मेजर एंगल सी दिया गया है और स्मॉल सी भी दिया गया है। यहाँ अब हमें चाहिए क्या, हमें मेजर एंगल सी चाहिए। पहले तो मेजर एंगल हमें सी मालूम करना है, इसके बाद साइड ए हमें मालूम करनी है, इसके बाद साइड बी हमें मालूम करनी है। ये तो सेम एज फोर्थ पार्ट की तरह ही क्वेश्चन दिया गया है, जस्ट एंगल चेंज किया है बेटा, ओके। तो अब बेटा हमें दो एंगल गिवन है, तो हम पहले तीसरा एंगल मालूम कर लेते हैं। कैसे मालूम करेंगे, आपको पता है कि तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है, ओके। मेजर एंगल ए कितना दिया गया है हमें बेटा 30 डिग्री दिया गया है, मेजर एंगल बी कितना दिया गया है हमें 90 डिग्री दिया गया है। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनको ऐड कीजिए आप बेटा, ऐड करने से कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 120 डिग्री आ जाएगा, प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें मेजर एंगल सी चाहिए, तो बेटा क्या करेंगे हम 120 को माइनस कर देंगे, तो मेजर एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा मेजर एंगल सी। तो हमने बहुत आसानी से तीसरा एंगल फाइंड आउट बेटा कर लिया है। अब सी आ गया है हमारे पास 60 डिग्री। अब बेटे हमें बेस दी गई है 30 के लिहाज से देखा जाए तो ये बेस दी गई है। तो बेस देखें कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक कॉस में बेस है और एक टेन में। तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ज़रिए हम ये दोनों साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले टेन थीटा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए, ए परपेंडिकुलर टेन के पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा ये देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके। तो टेन आ गया बेटा, थीटा की जगह पर क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं 30 डिग्री। अब 30 के लिहाज से ही मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, इसके लिहाज से परपेंडिकुलर ए बनता है और बेस क्या बनती है बेटा, बेस बनती है 4 सेंटीमीटर। टेन 30 की वैल्यू टेबल से देखेंगे हम बेटा, टेन 30 की वैल्यू आ रही है 1/3 का स्क्वायर रूट, 1/3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a/4, ओके। अब 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1/3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए, 4 1 ज़ा 4/3 का स्क्वायर रूट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई 4/3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर में, ओके। तो हमें ए साइड मालूम हमने कर ली। अब हमें क्या चाहिए, बी हाइपोटेनियस चाहिए। हाइपोटेनियस बेस में देखें कहाँ पर आ रहा है, ये हाइपोटेनियस बेस हमें यहाँ पर दी गई है, कॉस थीटा में है। कॉस थीटा यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। कॉस थीटा में किस में रेशियो होती है बेटा, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस में। तो यहाँ पर लिखें बेस ओवर हाइपोटेनियस, क्लियर। तो बेटे कॉस एंगल कौन सा यूज़ करना है हमने 30 डिग्री, ओके। 60 भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर अब हमें बेस हाइपोटेनस की सेटिंग, बेस और परपेंडिकुलर की सेटिंग देखनी पड़ेगी। तो मैं अब 30 ले रहा हूँ, इसके लिहाज से बेस क्या है 4 है बेटा और हाइपोटेनस क्या है b है। cos 30 टेबल से देखें कितना है, cos 30 है 3 स्क्वायर रूट बाई 2 टेबल में, इज इक्वल टू 4/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, b को मल्टीप्लाई करें 3 स्क्वायर रूट से, ओके। और 4 2 का कितना हो जाएगा 8। हमें b चाहिए बेटा, तो
तो 3 स्क्वायर रूट इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें बहुत आसानी से इसकी तीसरी साइड यानी कि बी साइड भी हमें मिल गई। ओके, हमें इस क्वेश्चन में भी 2 एंगल दिए गए थे, तो हमने पहले तीसरा एंगल फाइंड आउट किया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमने साइड्स को फाइंड आउट कर लिया। अब मूव कर रहे हैं लास्ट पार्ट की तरफ, 6 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट, लास्ट पार्ट को सॉल्व करने से पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सर की वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले लाइक शेयर कमेंट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको वक्त पर बेटा मिलता रहे। तो मूव कर रहे हैं हम इसके लास्ट पार्ट 6 पार्ट की तरफ। तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें बी दिया गया है, स्मॉल बी साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर, ए दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि बी की साथ लिख लें यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी गई है आपको साइड, और ए साइड 6 सेंटीमीटर दी गई है। एंगल एक ही दिया गया है 90 डिग्री जो सवाल में गिवन है। ओके, अब हमें बेटा क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है सी साइड, स्मॉल